राधावल्लभ श्री हरिवंश भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई एक और कहानी के बारे में जानते हैं। भक्त साल्वेग जी, किस प्रकार भक्त साल्वेग जी को भगवान श्री जगन्नाथ जी की भक्ति प्राप्त हुई और किस प्रकार भक्त साल्वेग जी भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रिय भक्त बने। आइए आज इसी विषय में जानते हैं। साल्वेग जी एक मुसलमान पिता के पुत्र थे। उनके पिता का नाम कालवेग था। कालवेग एक क्रूर राजा के सेनापति थे। सेनापति यानी कि कालवेग जी ने बलपूर्वक एक ब्राह्मण कन्या का अपहरण कर लिया था। जब उन्होंने अपहरण कर लिया तो बलपूर्वक उन कन्या का गर्भधारण भी करवा दिया। जब गर्भधारण हुआ उसके बाद साल्वेग जी का जन्म हुआ। इस प्रकार से साल्वेग जी के जो पिता थे वो मुसलमान थे, लेकिन उनकी माता ब्राह्मण थी। जब साल्वेग जी का जन्म हो गया तब उनकी माता ने विचार किया कि मेरे साथ जो हुआ हुआ, लेकिन मैं अपने पुत्र को, अपने बेटे को एक भागवतिक रास्ते पर ही चलाऊंगी, अपने बेटे को धर्म के रास्ते पर ही चलाऊंगी। इस प्रकार से उनकी माता यानी कि साल्वेग जी की जो माता थी, उन्होंने रात्रि में छुप छुप कर साल्वेग जी को भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथा सुनानी शुरू की। यानी कि बचपन से ही उनकी माता जी उनको भगवान श्री जगन्नाथ जी की कथाएं सुनाया करती थी। बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ी पर बैठकर जा रहे थे। तब साल्वेग ने अपनी माता से पूछा कि माँ, ये सब कहाँ जा रहे हैं। तब उनकी माता ने उनको बताया कि जिन भगवान श्री जगन्नाथ जी की तू रात्रि में कथा सुनता है, ये उन्हीं की रथ यात्रा निकल रही है। भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ होकर अपनी माता से, अपनी मैया से मिलने के लिए जा रहे हैं। तब साल्वेग बहुत जिद करने लग गया। अपनी माता से उन्होंने कहा कि माँ, मुझे भी भगवान श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करने हैं, मैं भी उनको देखना चाहता हूँ, उनके दर्शन करना चाहता हूँ। तब उनकी माता ने कहा, नहीं पुत्र, तुम नहीं जा सकते, क्योंकि तुम्हारे पिता बहुत क्रूर हैं। उनसे छुप छुप कर तो मैं तुम्हें कथा सुनाती हूँ, तो अगर तुम उनके दर्शन करने के लिए चले भी गए तो जब तुम वापस आओगे तो मुझे जिंदा नहीं पाओगे। वो मेरी मृत्यु कर देंगे, वो मुझे मार देंगे। इसलिए पुत्र, तुम जाने की जिद मत करो, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दे सकती। तुम यहीं पर बैठकर भगवान श्री जगन्नाथ जी का स्मरण कर लो, उनको याद कर लो। उनकी माता ने साल्वेग जी से पूछा, बताओ पुत्र, भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ का क्या नाम है। तब साल्वेग जी ने बताया, माँ, उनके रथ का नाम नंदी घोष है। इस प्रकार से माता ने कई तरह के प्रश्न भगवान श्री जगन्नाथ जी को लेकर साल्वेग जी से किए और साल्वेग जी ने उन सभी का उत्तर बड़े ही प्रेम से दिया। तब साल्वेग अपने घर की छत पर खड़ा होकर भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करता है, उनसे प्रार्थना करता है कि हे भगवान, कि मैं कालवेग का बेटा हूँ, मैं मुसलमान हूँ। माँ मुझे आपके दर्शन करने के लिए नहीं जाने दे रही है, लेकिन मुझे आपके दर्शन करने हैं नाथ, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। इस प्रकार से जब साल्वेग भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्तुति कर रहा था, उनसे प्रार्थना कर रहा था, तो साल्वेग के कुछ स्वर भगवान श्री जगन्नाथ जी के कानों में पड़ते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी उस समय रथ पर आरूढ़ हो रहे होते हैं, रथ पर बैठकर अपनी मैया से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही वो साल्वेग की स्तुति के स्वर सुनते हैं, तभी वो अपना रथ वहाँ पर रोक देते हैं। बहुत सारे वैष्णव, बहुत सारे लोग वहाँ पर रथ को खींच रहे होते हैं, लेकिन रथ अपनी जगह से नहीं हिलता है। जब बहुत प्रयास करने पर भी रथ आगे नहीं बढ़ता है, तो वहाँ के जो राजा होते हैं, वहाँ के राजा को गजपति कहा जाता है। वहाँ के जो राजा होते हैं वह भगवान के सामने जाते हैं। भगवान के सामने जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमसे ऐसा क्या अपराध बन गया है जो रथ आगे नहीं चल रहा है। आप कृपा करके हमें बताइए कि हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई है, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है कि जो रथ आगे नहीं चल रहा है। आप कृपा करके हमें बताइए नाथ। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के जो गजपति हैं, यानी कि वहाँ के जो राजा हैं, वो आज भी भगवान श्री जगन्नाथ जी से बात कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं। इसीलिए उस समय पर भी जो वहाँ के राजा थे, वो भगवान श्री जगन्नाथ जी के पास जाते हैं और वो जाकर वहाँ पे प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ जी रथ क्यों नहीं चल रहा होता है इसके बारे में उनको बताते हैं। राजा भगवान श्री जगन्नाथ जी से प्रार्थना करते हैं, तब भगवान जगन्नाथ जी कहते हैं कि अभी वैष्णव नहीं आए हैं, इसीलिए मेरा रथ आगे नहीं चल रहा है, उसका केवल मुझे स्वर सुनाई दे रहा है। तब राजा कहते हैं कि भगवान, यहाँ पर तो बहुत सारे वैष्णव हैं, आप कौन से वैष्णव की बात कर रहे हैं। तब भगवान श्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि एक नन्हा सा बालक साल्वेग अपने घर की छत पर खड़ा होकर मेरी स्तुति कर रहा है, मुझे याद कर रहा है। जब तक वो आकर इस रथ को स्पर्श नहीं करेगा तब तक ये रथ आगे नहीं बढ़ेगा। इसीलिए सबसे पहले आप उस बालक को लेकर आइए, साल्वेग को लेकर आइए, तभी मेरा रथ आगे बढ़ेगा। अभी राजा ने सेना को बुलाया। सेना को साथ लेकर राजा स्वयं साल्वेग को लेने के लिए गए। 2 किलोमीटर दूर नहीं था, 2 दिन तो उसके घर तक पहुंचने में लगे।
जब वहां पर पहुंच गए तब कालवेग ने रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन सेना ने सबको पीछे कर दिया। सालवेग को और उनकी माता को पालकी में बैठाकर जगन्नाथपुरी लेकर के आए। नाचते गाते हुए सालवेग को जगन्नाथपुरी लेकर आ रहे थे। लाखों करोड़ों वैष्णव रथ को खींचने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन रथ नहीं चल रहा था। लेकिन तभी एक चेतना सी जगी और जय जयकार होने लगा। जैसे ही सालवेग सभा में आ गया, पालकी पर एक नन्हा सा बालक सालवेग बैठा हुआ है। पुष्प की वर्षा हो रही है। सालवेग अचंभित हो रहा है कि ये क्या हुआ है, वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे ही वो उस रास्ते पर पहुंचा जहां पर नंदी घोष रथ खड़ा था और रथ में भगवान श्री जगन्नाथ जी बैठे हुए थे और प्रसन्न हो रहे थे। भगवान बार बार गजपति से कह रहे हैं, शीघ्र ले आओ, देर मत लगाओ, शीघ्रता से लाकर सालवेग को मेरे हृदय से लगा दो। तभी सालवेग को रथ पर चढ़ाया जाता है। जैसे ही सालवेग रथ पर चढ़ता है, भगवान मचल रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, पैर रख कहीं रहे हैं और जा कहीं रहा है, इतने प्रसन्न हो रहे हैं भगवान। तभी भगवान कहते हैं प्रसन्न होकर कि सालवेग को शीघ्रता से मेरे हृदय से लगा दो। इतना प्रेम करते हैं भगवान श्री जगन्नाथ अपने भक्तों से, अपने भक्त सालवेग से। तभी सालवेग अपनी माता से कहते हैं, माँ, भगवान के नेत्र सजल हो रहे हैं, भगवान कितने कृपालु हैं, भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं, भगवान कितने दयालु हैं। सालवेग पीछे हटकर दंडवत करते हैं भगवान को। सब भक्त परीक्षा कर रहे हैं कि सालवेग उठेंगे, लेकिन सालवेग नहीं उठते हैं। वो वहीं अपने प्राण त्याग देते हैं। सालवेग भगवान श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो जाते हैं। बहुत पुरानी कथा है, लेकिन आज भी जब रथ यात्रा होती है तो सालवेग की समाधि पर रथ रुकता है। सभी पांडा पुजारी भगवान श्री जगन्नाथ जी की स्तुति करते हैं, जो सालवेग ने भगवान श्री जगन्नाथ जी की थी। और जैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी स्तुति सुनते हैं, वैसे ही भगवान श्री जगन्नाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं, झूम जाते हैं। तो इस प्रकार से ये एक और कथा थी जो भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा से जुड़ी हुई है। इस प्रकार से भगवान श्री जगन्नाथ जी अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, सालवेग से बहुत प्रेम करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि अगर हमारा प्रेम सच्चा हो, हम भगवान से सच में सत्य में प्रेम करते हैं, तो भगवान कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ते। वो सदैव हमारे साथ रहते हैं और हमें अवश्य ही स्वीकार करते हैं। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।